हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो SBI PO का एग्ज़ाम हमारा हो गया है। एक शिफ्ट में एक डे में हमारा हो गया है। अब हमारा एग्ज़ाम जो 16 और 24 को जिनका एग्ज़ाम है उनको किन किन बातों का आगे ध्यान रखना है। जो हमारा एग्ज़ाम हो गया है उसको देख के हमारा क्या ध्यान रखना है आगे और क्या माइंड में लेके जाना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो मेरा जो एग्ज़ाम है वो 24 को है 8 AM में, फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम है। तो जो भी 8 मार्च को एग्ज़ाम हुआ है हमारा SBI PO का, उसको देख के मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताऊंगी कि आपको क्या क्या पॉइंट याद रख के जाने हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये माइंड से निकाल देना है कि आपको वहाँ पे पेपर इजी मिलेगा, क्योंकि इजी पेपर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर SBI PO है तो पेपर टफ ही मिलेगा आपको वहाँ पे, क्योंकि पैटर्न भी चेंज हो चुका है। इंग्लिश में हमारे पास अगर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं 20 मिनट्स में, और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं 20 मिनट में, और हमारे पास क्वांट में भी 30 क्वेश्चन आ रहे हैं 20 मिनट। अगर यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, 10 क्वेश्चन हमें बढ़ा दिए हैं और 20 मिनट में 40 क्वेश्चन करने हैं, तो आपने ये बिल्कुल भी माइंड में नहीं लेके जाना है कि हमें 40 के 40 क्वेश्चन ही करने हैं, क्योंकि 20 मिनट में आप 40 के 40 क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। अगर आप 25 प्लस भी कर रहे हो तब भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो। और मैं ये नहीं कह रही कि आपको 40 के 40 नहीं कर सकते हो, वो पेपर पे लेवल पे डिपेंड करता है। जिस हिसाब से पेपर आए उसी हिसाब से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। अगर हम 8 मार्च के हिसाब से देखें, अगर हम पहले ही माइंड में कर लें कि हम पेपर टफ आ रहा है और हम इतने क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करेंगे, इतने करेंगे, तो वो बहुत गलत है। क्योंकि जब तक हमारा पेपर हमारे सामने नहीं आ जाता है, हमारी शिफ्ट में हमें नहीं पता है कि हमारी शिफ्ट इजी आएगी या टफ आ जाएगी, तो पेपर को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है और हमें कितने मार्क्स का हमें अटेम्प्ट करना है, ये पहले से माइंड में लेके जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपको यही देखना है कि क्या वहाँ पे हमें जैसा पेपर आता है हमें वैसे करते जाना है। एक्यूरेसी का आपको ध्यान रखना है। एक्यूरेसी का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि इस बार हमारे पास 650 वैकेंसी है। जहाँ पे 2 के वैकेंसीज आती हैं वहाँ इस बार 650 वैकेंसी है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास पेपर का लेवल टफ होना तो बनता ही है। और हमारे पास फॉर्म भी इतने ज़्यादा भरे हुए हैं, तो 650 हमारे पास वैकेंसी है, तो उसके 10 गुना ही मेंस में जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें रीजनिंग के लिए हम देख लेते हैं। रीजनिंग के लिए हमारे पास आपको ये देखने जाना, रीजनिंग में आप ये मत देखना कि वहाँ पे आपको मिसलेनियस सेक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा। आपको वहाँ पे पजल सेक्शन ही ज़्यादा देखने मिलेगा। उसमें भी पजल आप ये नहीं करना है कि मैंने पूरा का पूरा करना है। अगर एक छोड़ भी जाते हो तब भी कोई बात नहीं है। अगर 25 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर दे वो भी बहुत अच्छा स्कोर होगा। तो आपको माइंड में बिल्कुल भी लेके नहीं जाना है कि मैंने पूरा का पूरा एग्ज़ाम करना है। क्वांट में भी यही है कि स्पीड मैथ आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे DI देखने को मिलेगी, अर्थमेटिक देखने को मिलेगा और कैलकुलेट देखने को मिलेगी। तो यही 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। वहाँ जाके आपको शॉक नहीं होना है, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि हमें क्या मिलने वाला है। वहाँ पे वो पेपर टफ आने वाला है, तो उसी हिसाब से आपको पेपर का लेवल देख के ही आपको अटैम्प्ट करना है। और यहाँ पे एक बात और है, अगर हम सोचेंगे कि यहाँ पे पेपर का लेवल टफ आ रहा है और हमारे पास कट ऑफ जो है वो गिरेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वैकेंसी के हिसाब से कट ऑफ जाएगा। कट ऑफ जो लास्ट ईयर रहा था वही कट ऑफ रहेगा इस बार भी, जो मुझे लगता है। तो आपको इसी हिसाब से पेपर को अटैम्प्ट करना है। बिल्कुल भी नेगेटिव माइंड से नहीं जाना है, पॉजिटिव चीज़ें लेके जाना है, पॉजिटिव माइंड लेके जाना है। और जैसा पेपर आए हमारे पास, जैसा हमें लेवल मिले उस हिसाब से, अगर टफ मिलेंगे तो उस हिसाब से करना है। एक्यूरेसी का ध्यान रखना है आपको। अगर आपके कम अटैम्प्ट होते हैं, आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे कम अटैम्प्ट हो रहे हैं तो मैं ज़्यादा अटैम्प्ट के चक्कर में एक्यूरेसी को बिगाड़ दूँ। ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं करना। जितना आता है बस उतना ही करना है और स्पीड बनाए रखनी है। और जितनी प्रैक्टिस हो उतनी आप प्रैक्टिस DI और कैलकुलेट पे करो, पजल पे करो और एडिटोरियल पढ़ते रहो। यही बस करना है आपको, और बाकी एग्ज़ाम आप पास अच्छे से हो जाएगा।
तो मैं भी यही सब करने वाली हूँ। 24 का एग्ज़ाम है हमारा, और जो हमारे पास लाइव यहाँ पे भी आपको मॉक मिलते हैं, उन मॉक्स को लगा के जाना, अटैम्प्ट करके जाना। हर उस पे वेबसाइट पे हमारे पास लाइव मॉक आ रहे हैं, तो वहाँ पे लाइव मॉक अटैम्प्ट करो और उनको लगा के ही जाना। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से तैयारी करते रहो आप, एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। ओके, थैंक यू।